किसी को आप रात में 2 बजे में बुलाते हैं, उसको क्या करें, खुलेआम आप कह देंगे कि मेरे बॉयफ्रेंड, और आपको लाइसेंस मिल जाता है कि उसको घर में बुला के उसके साथ आप अभद्र व्यवहार कीजिए, उसके साथ आप कुकर्म कीजिए और गार्जियन कुछ ना बोले, और यदि बोले तो उसकी सजा ये होगी कि वो झूठे मुकदमे में सलाखों के पीछे जाएंगे। एक बेटी को जन्म दिया उन्होंने और उनकी एक कुपात्र बेटी निकलती है और किस तरीके से पूरे परिवार को लपेटती है, अपने शारीरिक हवस के लिए पूरे परिवार को लटका देना, ये कहाँ का इंसाफ है। सबसे बड़ा गुनाहगार इसमें आप जान लीजिए कि वो लड़की ही सबसे बड़ी गुनाहगार है। जितने बार वो बयान दे रही है उतने बार उसका बयान में परिवर्तन है, नंबर 1। नंबर 2, पहले वो बोलती है बयान में कि मुझे रूम में बंद कर दिया गया और उसको दूसरे कमरे में लेके गया। तो जब तुम रूम में बंद थी तो दूसरा कमरा में कौन मारा नहीं मारा, इस चीज को कैसे तुम देखी। औरैया में एक प्रेम हुआ और प्रेम में हो गई हत्या। बहुत ही सनसनीखेज मामला बना और मामला तूल इतना पकड़ लिया कि सभी लोग जानना चाहते हैं कि अब इस मामले में क्या चल रहा है। सभी लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं आरती जो है कुछ दाल में काला की हुई है, जिसकी वजह से अपने परिवार वालों के खिलाफ हुई है। कई उंगली जो है आरती की तरफ उठ रहे हैं और जिसकी हत्या हुई है, जिन लोगों पर हत्या का आरोप है, उनके वकील जो हमारे पास है, पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील हैं शिवनंदन भारती जी, ये बहुत ही कई मायनों में इस केस के लिए खास है, क्योंकि बहुत ही गहनता से इस केस को ये देख रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके जो गिरफ्तार हुए उनको बचाने जा रहे हैं। किस चीज़ को बेस बना करके आप लोग इसको लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बेसिकली हम ये बताना चाहेंगे कि ये केस मुकदमा जब कभी भी होता है तो बहुत जज्बाती होकर कोई भी चीज़ को नहीं देखना चाहिए। ये किसी भी व्यक्ति के घर की मामला है, व्यक्तिगत निजी मामला है। ये अभी भले ही उसको नुमाइंदगी के तौर पर लैला मजनू के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन ये जब आप लोग हकीकत जानेंगे कानून के दृष्टिकोण से तो ये बिल्कुल अलग मामला है। जो हम और आप देख रहे हैं वो बिल्कुल उससे बिल्कुल अलग मामला है। जो आपको जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को लगेगा कि ये क्या हम लोग देख रहे थे और हकीकत कुछ और है। कोर्ट जो है ना सो आंख पे पट्टी होती है, वो घटनास्थल पर नहीं देखते हैं, वो उनके हाथ में तराजू होता है और वो साक्ष्य को तौलते हैं, और जो साक्ष्य जो होता है जिसका पलड़ा भारी होता है, साक्ष्य और सबूत के आधार पर किसी व्यक्ति को वो सजा देते हैं और नहीं देते हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि आपको 2-3 बात मैं बता रहा हूँ जो बेल के दृष्टिकोण से हम लोगों ने देखा, उनके परिजन ने जो है लगातार हमारे से संपर्क में है। तो 2-3 बात जो यहाँ पर जो मोटा मोटी, हालांकि बहुत सारी बात मैं कोर्ट में रखूंगा, अभी मीडिया में ट्रायल से जो है सो हमारा जो कुछ लीगल ग्राउंड है वो कमज़ोर होगा, लेकिन 2-3 बात जो उनके फादर से हमारी बात हुई और उनके अन्य लोगों से जो परिजन जो हमसे लगातार संपर्क में है, तो मैं आपको 2-3 चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले कि इस पूरे प्रकरण में, हालांकि मैं इस बात को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि जिनकी हत्या हुई है उस परिवार के प्रति हमारी भी संवेदना है, हमारी भी सिंपैथी है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ये एक पक्ष है और उनके माँ बाप का इस प्रेम प्रसंग में दोनों तरफ के माँ बाप बिल्कुल निर्दोष होते हैं। अनेकों केसों में हम लोगों ने देखा है, पर डे माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग इस पे बहस भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि इस पूरे केस में जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये केस में कैसे एक पिता और उनका पूरा परिवार, एक बेटी को जन्म दिया उन्होंने और उनकी एक कुपात्र बेटी निकलती है और किस तरीके से पूरे परिवार को लपेटती है, ये मामला, इससे बेहतरीन उदाहरण आपको जन्म जन्म तक नहीं मिलेगा। आप एक चीज बताइए, बेटी को कुपुत्र कह रहे हैं। यस, इस पूरे प्रकरण तो इंसाफ के लिए गई है छोटू। कैसा इंसाफ? इंसाफ अपने शारीरिक हवस के लिए पूरे परिवार को लटका देना, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रेमी कई लव मैरिज मैंने कराया, अनेकों कोर्ट मैरिज मैंने कराया है, कई लोगों को मैंने पनाह दिया है, ये एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन आपको एक चीज़ बताइए, अनुशासन और मर्यादा, हर चीज़ को जो चीज़ आप दिखा रहे हैं समाज में उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के डेवलपमेंट में। छोटा छोटा बच्चा देख रहा है, किसी को आप रात में 2 बजे में बुलाते हैं, उसको क्या करें, खुलेआम आप कह देंगे कि मेरे बॉयफ्रेंड, और आपको लाइसेंस मिल जाता है कि उसको घर में बुला के उसके साथ आप अभद्र व्यवहार कीजिए, उसके साथ आप कुकर्म कीजिए और गार्जियन कुछ ना बोले, और यदि बोले तो उसकी सजा ये होगी कि वो झूठे मुकदमे में सलाखों के पीछे जाएंगे। मौत तो हुई है ना, मौत तो हुई है। मौत का बहुत सारा कारण है, मौत का बहुत सारा कारण है। आपको मालूम है कि जब वो पूरी प्रकरण आप समझिए, वो लड़की कह रही है, लड़की कितना, वो सबसे बड़ा गुनाहगार इसमें आप जान लीजिए कि वो लड़की ही सबसे बड़ी गुनाहगार है। वो कैसे गुनाहगार है, आप ये जनता की अदालत में बात अभी जा रही है, चूंकि मीडिया के माध्यम से एक ओपिनियन जो बनाया जा रहा है, वो उस आप 2 मिनट के लिए जितने भी पब्लिक है जो इस बात को सुन रहे हैं, उनसे मेरा एक ही
माने विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप धैर्य से तर्क से चलता है और तर्क समझिए, आप खुद निष्कर्ष पर पहुंच जाइएगा। आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वकील जिनका पक्ष लेते हैं उनकी बात को जोर से रखते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन ये तर्क में आपको दम लगता है। 1 मिनट के लिए मैं कहता हूं कि तमाम जो जितने भी लोग हैं वही जज बन जाए और फिर वो डिसाइड कर दें। आप एक चीज बताइए, लड़की का बयान विभिन्न तरह से विभिन्न तरह का हर बार जितने बार वो बयान दे रही है उतने बार उसका बयान में परिवर्तन है, नंबर 1। नंबर 2, पहले वो बोलती है बयान में कि मुझे रूम में बंद कर दिया गया और उसको दूसरे कमरे में लेके गया। तो जब तुम रूम में बंद थी तो दूसरा कमरा में कौन मारा नहीं मारा इस चीज को कैसे तुम देखी? क्या तुमको वो दिव्य दृष्टि था कि तुम उस घर की भी घटना को देख रही थी? नंबर 1। नंबर 2, वो कह रही है कि गांव वाले लोग जब हल्ला हुआ तो गांव के लोग भी आए। अरे भाई, जब वो कहाँ पकड़ी गई? उनके आंगन में, ग्रामीण कल्चर में जो बाथरूम या ये जो होता है वो साइड में है, आंगन से बाहर है, वहां पर वो हल्ला होता है किसी आदमी की कोई है, तो गांव के लोग चोर डकैत समझ के लोग दौड़ते हैं तो पता चलता है कि फलना आदमी फलना के घर में है। तो भाई रात के अंधेरे में लोगों को लगा कौन है, तो लगा चोर डकैत है। तो मॉब लिंचिंग का मामला है, तो तमाम तरह के लोग जो थे वहां पर उन्होंने इसका विरोध किया कि भाई इसके घर में तुम कैसे घुस गए। उसको जो है सो शुरुआती दौर में मतलब थप्पड़ मार लगी, ऐसी बात नहीं उस चीज से। मॉब लिंचिंग में तो भाई जब किसी के घर में 2 बजे रात में किसी का, अच्छा सबसे बड़ी बात, हत्या नहीं मॉब लिंचिंग है, नया नहीं, मॉब लिंचिंग के अलावा बहुत सारा दृष्टिकोण, इसमें एडवर्स इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। पुलिस को जो वो लड़की कर रही है पूरे समाज को नचा रही है, नच रहा है पुलिस भी। अरे भाई एडवर्स इन्वेस्टिगेशन, क्या पता वो लड़की की दादी का बयान का क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? लड़की के दादी का कहना है कि एक साथ 10 लड़कों से बात करती थी। वो लड़का आवेश में आया था उस दिन रात में घर में, इसको दोनों के बीच में झगड़ा झंझट हुआ, ये लड़की चिल्लाई कि देखिए कोई अभद्रता उस पर जब दौड़ा तो बोला कि लड़का हमारे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब ग्रामीण को गुस्सा आया तब उसकी जाके हत्या हुई है। फिर तो कह रही है कि हम छोटू को इंसाफ। अरे छोटू वो अपने जान बचाने के लिए घर में रहती, तो देखी कि अब हमारा माँ बाप सब फंस गया इस केस में, तो अब इस घर को तो बर्बाद कर ही रही है, वो लड़के के भी घर को बर्बाद करे, उसके जो अपने माँ बाप का नहीं होगा उसको उसका होगा। आपको क्या लग रहा है कि वो जस्टिफिएबल है? मोहब्बत बहुत पवित्र चीज है, मोहब्बत को बदनाम मत कीजिए। मोहब्बत करने वाले लोग त्याग करना जानते हैं, और मोहब्बत ये नहीं कहता कि अपनी मोहब्बत और शारीरिक भूख के लिए आप पूरे परिवार को हाशिए पर लटका दीजिए। ये कहाँ का इंसाफ है? जिसने तुमको 21 साल की तुम कह रही हो, 21 साल तक तुमको जिसने पैदा किया बड़ा किया, उसके एक बात को भी तुम नहीं समझ रही हो? जो मन में आ रहा नाप सनाप चार्ज लगाया गया इस मामले में, कितने चार्ज? चार्ज की जहां तक बात है, मैं बहुत जज्बाती होकर नहीं बोलूंगा, सारा पॉइंट है। देखिए 2-3 एंगल से स्क्वायर जो डिफेंस का जो ग्राउंड है, जो न्यायालय में जो मामला जाएगा, उसके पीछे ये 302 का जो मामला बनता है, तो 302 में का जो डिफिनीशन है मर्डर का, वो 300 में बताया गया है। सेक्शन आईपीसी की बात मैं बता रहा हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊंगा भी। उसमें एक जनरल डिफेंस है, 2-3 डिफेंस का ग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। पहला की एक टर्म है, यदि कोई आदमी हत्या का जो किसी पर आरोप होता है, तो हत्या की परिभाषा जो है सेक्शन 300 में दिया गया है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट के अलावा जो सामान्य जनता की भाषा में बता दूं कि इसका एक अपवाद है। पहला अपवाद ये कहता है कि आप कोई ऐसी घटना देखते हैं जिससे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, 2 टर्म यूज किया है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एक डिफेंस है उसका। अब इसका समझिए कि एक गंभीर होना चाहिए और प्रोवोक माने आपको अचानक से आवेग आ गया, गुस्सा आ गया, उसमें आपको सोचने और समझने की शक्ति यदि आपकी खत्म हो जाती है, तो आप हत्या के दोषी नहीं माने जाते हैं। ये दोनों अंतर है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का एक है, गुस्से में आकर के हत्या हुआ है, कारण होना चाहिए और ग्रेव होना चाहिए। इतना गंभीर ऐसा नहीं छोटा आपको कोई चिटकी काट लिया, आप गुस्से में आके उसको मार दिए, तब नहीं। गुस्सा का जेन्युइन कारण है। नानावती के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सुंदर कारणों से गुस्सा है। तो मैं बता रहा हूँ कि यदि आप 1 मिनट के लिए सोच लीजिए कि किसी के घर में 2 बजे रात में कोई व्यक्ति ये देखता है कि कोई लड़का जबरदस्ती घुस के उसकी बहन के साथ कुकर्म कर रहा है, तो क्या आदमी को गुस्सा आएगा या उसका आरती उतारेंगे? ये सब आदमी अपने दिल पर आते हैं। लड़की का तो बयान है कि भाभी बुलाई थी। लड़की का बयान छोड़ दीजिए, अभी लड़की को भाभी अभी बयान नहीं, अभी जो परिस्थिति जो आया है बयान के बाद उसकी बात मैं बता रहा हूँ। उसका जो बयान आया, उसके बयान के मुताबिक कि 2 बजे रात में जब वो बाथरूम में गई तो वो आ गया था लड़का मिलने के लिए, उसी की बात को मानता हूँ मैं सत्य।
मान लीजिए कि वो लड़की जो करी वही सही है, तब फिर भाभी का बात पर भी आएंगे। तो 2 बजे रात में वो लड़का प्रवेश किया उसके घर में, और 2 बजे रात में जब प्रवेश किया तो उस लड़के को जो है सो देखने के बाद आदमी को गुस्सा नेचुरली है। अभद्र स्थिति में देखा, आपत्तिजनक स्थिति में देखा बहन के साथ, तो आदमी का जो वहाँ का मॉब था, वहाँ की जो जनता थी, जो कि ग्रामीण कल्चर में गांव में अभी भी इज्जत और मान सम्मान लोगों का बचा हुआ है। ये पूरे गांव का मामला नहीं, पूरे समाज का नहीं, पूरे बिहार का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का नाम खराब हो रहा है इस केस में। एक दिखा रहा है कि यहाँ के सभी लोग प्यार के दुश्मन हैं। इस तरीके यहाँ प्यार मोहब्बत का कोई बात नहीं है। वो कलंकित हो रहा है पूरा हिंदुस्तान आज उस कुकृत्य से कि 2 बजे रात में कोई लड़की को अभद्र देखा, उसका गार्जियन ने उसका विरोध किया। तो प्रेम मोहब्बत में जो उसका मिलन में जो सबसे बड़ा कोई भी अवरोधक होता है, वही उसको सबसे बड़ा शत्रु होता है। कि लड़का गलत समय में गया, गलत काम कर रहा था। ये कह रहा था कि डिफेंस की बात हो रही थी, फिर वो आप आ जाइएगा। तो जब वो लड़का देखा तो उसको गुस्सा आया, सडन में कह रहे ये है, तो उसको मारपीट किया पूरा ग्रामीण ने, उसमें उसकी मौत हो गई। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है, चूंकि उसके फादर का बयान लीजिए, तो फादर का कहना है कि जब हम लोग सुबह में गए तो जिंदा था, वो जिंदा था। कितने बजे की बात? इनके सामने में जो इनका जो बयान है, जो बयान का इसका, हालांकि इसका एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, लेकिन विभिन्न जगह विभिन्न तरह की बात करें, उन्हीं से मैं आपको साबित कर दे रहा हूँ। उनके फादर करके जब मैं मॉर्निंग में गया था तो वो जो है सो जिंदा था, पानी उनी मांग रहा था। हम लोग गए वहाँ पर, उनके मामा का बगल में घर था, ये लोग आए। तो सवाल यह कि जब जिंदा था तो अच्छा। दूसरी बात कह रहा है कि जब वो घर में गया तो जब कोई आदमी को करंट लगा के मारा जाएगा तो ये बताइए कि अंदर का छिटकिली खुला रहेगा कि बंद रहेगा। उसका एक ब्रदर है कोई सो कॉल्ड, वो जाके कहता है कि मैं कैसे गए, तो बोला कि मैं दरवाजा अंदर से छिटकिली लगा हुआ था, तोड़ा तब खोला। इसका मतलब क्या आपको लगता है कि अंदर में वो बंद हो गया था, अंदर से छिटकिली खुद लगाया वो लड़का? सबूत तो बहुत है इसमें, पूरी तरीके से आपको लगेगा अंदर से छिटकिली लगा है, और एक उसका वो लड़की का, और एक लड़का अंदर में है। एक वही जो लड़का मृतक है, मृतक को छिटकिली लगा हुआ अंदर से, और तब तोड़ा तो बोलता है कि हम देखे डेड बॉडी पड़ा। ये तो आपको ये तो कोर्ट में पेश कीजिएगा, इस चीजों पे नहीं आएंगे। बहुत सारा सबूत है। और चीज समझिए, ये चीजें मीडिया में लाना भी उतना उचित नहीं है। दूसरी बात और समझिए, बहुत सारा सबूत है, एक नमूना मैं दे रहा हूँ। दूसरी बात कह रहा है कि मैं छिटकिली तोड़ा तब गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कॉमन सेंस पर चलिए। लड़की उसको बुलाई, लड़का गया था, तो कुकर्म ना 2 बजे रात में जाना बिना शादी के। और वो लड़का गया तो उस लड़का को जब पकड़ा गया, उसको पता चला कि अब हमारे घर परिवार समाज में इस बात का उजागर होगा, लोक लज्जा की वजह से भी आत्महत्या करता है लोग। जब अंदर से छिटकिली लगा था तो क्या पता मौत हुई, इस चीज़ से मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन उनके ही बयान से यदि छिटकिली लगा हुआ था अंदर से, तोड़ के उसको निकाला गया तो मरा हुआ पाया। तमाम चीजें जो आप पेश करें, सारा सबूत है। एक बात, दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि वो लड़की के कहती है कि हमारी भाभी से बात हुई थी, भाभी ने उसको बुलाया, तो क्या ये भी अनैतिक नहीं है? आप अपनी प्रेमिका से बात कर रहे हैं, प्रेमिका के साथ आपको कह रही कि मेरा मोबाइल मैं रूम में छोड़ दिया और मैं बाथरूम चली गई, और वो काटी भी नहीं, लाइन पर ही छोड़ दी। इस बीच में भाभी उसको कह रही, बात तुमसे कर रही है तो तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम बात कर रही हो, तुम कह रही कि मैं लाइन पर ही थी, तो भाभी कब तुम्हारा मोबाइल ले ली और उसको बुला ली और 2 मिनट में वो लड़का आ गया? ये तो एक गंभीर बात है। तो क्या सुनियोजित तरीके से तुमको प्यार करने के लिए भी उसने ही कहा? इससे अनेकों बार वो रिश्ता बनाया है, इस बात का भी उसका मेडिकल होना चाहिए। अरे लड़की का मेडिकल हो जाए, सब सारा पता चल जाएगा कि कितना धर्म की बात कर रही है और अधर्मी है। लड़की का फादर एक साधु है, वो बोलने उनको बेटी तो कुपात्र है, बाप और माँ अपने अंतिम दम तक अपने आप को झेलता है। वो जिस तरीके से ये बागी बन गए, उस तरीके से पिता यदि इतने यदि बुरे होते ना पिता, तो पहले पिता सारे सबूत आपके पक्ष में है, मान लेते हैं। लेकिन पिता माँ बाप का ये गलती था ना कि यदि मारना ही होता तो पहले बेटी को मारते वो। चलिए, ये सब इमोशनल चीज है, ये कोर्ट के दायरे में नहीं आएगा, कानून के दायरे में नहीं आएगा। 12 बजे रात को पकड़ा है, 2 बजे रात को पकड़ा है, कभी पकड़ा है, किसी घर में कोई पकड़ा है, किसी परिस्थिति में किसी स्थिति में पकड़ा है, उसको मार देना, मूव लिंचिंग कर देना कहाँ तक सही है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको मैं बता दूं, इसके लिए हमारा आईपीसी हमको प्रावधान दिया है कि यदि आपके घर में रात्रि में यदि कोई ज़बरदस्ती हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, और यदि कोई ज़बरदस्ती आपके घर में घुसता है तो अपने आप को बचाने के लिए आप किसी की जान भी ले सकते हैं। ये डिफेंस हमारा ग्राउंड जो है
सेल्फ डिफेंस का ग्राउंड है एपीसी में, जिसको लॉर्ड मैकेनिले ने जो लिखा है उसमें ही उन्होंने ग्राउंड लिखा। 1860 में हमारा जो एपीसी बना उसमें ग्राउंड है। आप एक चीज बताइए, आप सब भी समाज के लिए उसको पकड़ के पुलिस के हवाले नहीं कर सकते थे? सब समाज तो था, पुलिसों को तो पकड़ने के, और वो लड़का रूम में बंद होकर यदि कोई आत्महत्या कर लेता है उसको क्या रोकिएगा? अभी जेल में बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उसको क्या कीजिएगा? हाजत में, पुलिस के हाजत में लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उसको क्या कीजिएगा? कुकर्मी लोगों को अपने कुकर्म का जब एहसास होता है तो वो एक डीप डिप्रेशन में जाता है। क्या उस परिस्थिति से इनकार किया जा सकता है? कब से ट्रायल शुरू हो रहा है इस मामले में? ट्रायल का तो अभी लंबा टाइम है, अभी तो अभी चार्जशीट दाखिल हो गया? अभी नहीं, चार्जशीट नहीं, अभी अनुसंधान इन लोगों का जारी है, वो भी एक मैटर नहीं है। सवाल यह है कि समाज के कुछ लोग इसको इस तरीके से परोस रहे। हर आदमी का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक कर्तव्य है, और कर्तव्य यह है कि आप जज्बाती होकर मत देखिए। और समाज में हर आदमी का यदि प्रेम को आप प्रमोशन देते हैं अच्छी बात है, लेकिन क्या लाइसेंस ये देना कदापि उचित नहीं है कि यदि किसी को किसी से लव अफेयर का मामला हो किसी की बेटी का, तो उसको लाइसेंस नहीं देता है कि उस घर में तुम 2 बजे 1 बजे में एज ए मैटर ऑफ अधिकार स्वरूप तुम किसी को ले आओ। नंबर वो, क्या ये अनैतिक नहीं है कि वो लड़की बिना शादी ब्याह के उसको कह रही कि मैं उसकी विधवा हूँ? क्या आपने शादी किया? हिंदू धर्म में शादी का कोई महत्व नहीं है। वो मनुस्मृति से लेकर जितना भी शास्त्र ग्रंथ है सबको वो धत्ते पर लगा रहे। इतनी मॉडर्न है वो, और इतनी मॉडर्न है तो क्यों नहीं कोर्ट मैरिज कराने को लोगों को? हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कराया है। वो क्या लिविंग रिलेशन को तो मान्यता मिल चुका है। लिविंग रिलेशन में भी आप रहिए, आप अपना सेल्फ अपने पाँव पे खड़ा हो जाइए, आप कमाइए, आप घर से बाहर खाएंगे मेरा, तो आप इंडिपेंडेंट सोच कैसे रख सकते हैं? आज़ादी की बात करें तो आप आर्थिक आज़ादी पहले हो जाइए ना, आप पढ़ लिख के बड़ा अच्छा से बन जाइए, आप अपने पाँव पे खड़ा हो जाइए, माँ बाप को स्वतंत्र कर दीजिए पूरा। आप लिविंग रिलेशन में आपको रहने का अधिकार है। अधिकार की बात करेंगे और कर्तव्य को भूल जाएंगे, कैसे हो सकता है? जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य भी है, और माँ बाप के प्रति, समाज के प्रति, गाँव के प्रति, राज्य के प्रति और देश के प्रति आपका कर्तव्य है कि कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिए जिससे जग हंसाई हो। प्रेम में नहीं पता चलता है कि कहाँ क्या हम करें, धुन होता है, तो उस धुन में तुम उसको रोकती। तुम यदि इतनी समझदार लड़की हो, इतनी बोल्ड लड़की हो, तो तुम उसको प्यार से समझाती कि अभी रात में मत आइए, माँ बाप का इज्जत है, सबका ख्याल रखिए, आप मत जाइए। क्या वो नहीं कह सकती थी? इस तरीके से मैं लास्ट में आपको 3 बात बता रहा हूँ जिससे वो खुद इसके लिए पूरा गुनाहगार जो है आरती की तरफ जा रहा है संदेह, वो इसलिए जा रहा है कि आपको बता दूं कि वो उसका बयान बहुत जगह विभिन्न तरह का बयान हो रहा है। कभी वो कहते कि भाभी ही सबसे बड़ी दुश्मन है, सबसे बड़ी कातिल है, कभी कहते मेरा भाई ही सबसे बड़ा कातिल है, कभी मेरा बाप ही सबसे बड़ा कातिल है। और दादी के पक्ष जो एक बुजुर्ग महिला है, जीवन के बहुत सारे कितनी पीड़ा और संवेदनाओं से गुजर रही होगी, उस परिवार की पूरी इज्जत नीलाम हो गई। और ध्यान रहे और सावधान रहिए, उस एक परिवार की इज्जत नहीं जा रही है, उस पूरे परिवार की एक आदमी की संवेदना हर घर में बेटी है, हर घर में जो है सो समाज में उसका जो है सो बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ थे सुनंदन भारती जी।